उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, 4 सीटों पर विजय हुई है, आप लोग 5 सीटों पर जीतने की बात किए थे, लेकिन परिणाम आपके ही अनुकूल आया कहीं ना कहीं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं और परिणाम आए हैं, और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं प्रदेश की महान जनता का, सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मतदान में करके अपने इस लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जग जाहिर की है, सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीतने का द्वंद्व भर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलेगा। अराजकता का, गुंडागर्दी का, समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाला और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। सर, अगर बात करें तो एमएलसी का मनोनयन भी होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें देरी हो रही कहीं ना कहीं, तो कब तक माना जाए कि जो मनोनीत एमएलसी हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी? नहीं, पार्टी ये तो निर्णय करना है और हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी आप लोगों को 6 नाम भी आप लोगों के सामने जनता के बीच में आएंगे। सर, एक सवाल इसी तरह कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर शूद्र और रामचरितमानस को लेकर के राजनीति हो रही है, उसमें अब बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट किया है और साफ तौर पे कहा है कि शूद्र ना कहा जाए, क्योंकि जो दलित हैं उनके लिए SC ST OBC का जो शब्द है वो बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। उनके लिए एक ही पुस्तक है, वो भारतीय संविधान, और सपा, बसपा, भाजपा सभी एक ही तरीके से हैं। और इसके साथ ये भी गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाया उन्होंने। नहीं, गेस्ट हाउस कांड का तो आप सब लोगों को पता है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस पार्टी के लोगों ने किया, किस सरकार के समय ये घटनाक्रम दुखद घटना हुई थी। और समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, उनका चरित्र रहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों से संबंधित विषय है, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और उस परिवार में भी सैफई के परिवार की भूमिका है। इसके अलावा वो कहीं नहीं आगे बढ़ते। उनकी जाति है, उनकी बिरादरी है और उनका परिवार है। और समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा पिछड़ा विरोधी रहा है, केवल परिवारवादी चरित्र रहा है उनका। सर, भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि भाजपा भी सपा की तरीके ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ और सबका विकास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है, और हमारी सरकारों के काम, गरीब कल्याण के काम, अंत्योदय के काम और जनता की बेहतरी के लिए जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर हम लोग साथ जब आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जनता की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लखनऊ में भी पोस्टर्स लग रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। कल भी बात करें तो शूद्रों के पोस्टर लगे थे। नहीं, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, वो समाज में टकराव तनाव पैदा करना, अराजकता करना, जिस प्रकार से आपने देखा है अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का, नरसंहार करने का काम उन्होंने किया। मठ मंदिरों पर हमले हुए तो आतंकवादियों ने जिन्होंने हमले किए उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी के लोग, और आज आप देखो इतना बड़ा रामायण जैसे, रामचरित जैसे धार्मिक ग्रंथ की प्रति जलाना, जिसकी करोड़ों लोग देशवासियों में आस्था है। तो समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सजग है और समाजवादी पार्टी को का ये एजेंडा है, ये सफल नहीं हो पाएगा। और ये MLC के चुनावों में जिस प्रकार का परिणाम आए हैं, उसे समाजवादी पार्टी को ये मानना चाहिए कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अगर बात करें तो एमएलसी चुनाव के नतीजों पर बात की, उसके साथ साथ जो एमएलसी की मनोनीत होने हैं उनके भी लेकर के कहा कि जल्दी 6 नाम सामने आएंगे।
कमिश्नर सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।